किसान विरोधी 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले की जांच के लिए हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेशों में स्पष्ट तौर पे कहा कि डीजीपी हरियाणा जल्दी से जल्दी मामले में कार्रवाई करेंगे, उस मामले की जो है विस्तृत जांच करेंगे। लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुरुक्षेत्र में किसानों पर कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप मामले की जांच करवाएंगे, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जांच आपके सामने कर तो रहा हूं, हो गई जांच कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि डीजीपी के पास जांच करने के लिए अब बचा क्या है। जब एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो क्या कोई जांच हो सकती है? ऐसे में दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो हाईकोर्ट के आदेशों को निष्प्रभावी करना चाहते थे, या फिर जो डीजीपी के सामने इंक्वायरी पेंडिंग थी उसको प्रभावित करना चाहते थे। दोनों ही स्थितियों में हाईकोर्ट के आदेशों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। ऐसे में किसान संगठनों को लगा कि ये कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट के आदेश इस मामले में निष्प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि बिना जांच के ही जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी खतरनाक बात मुख्यमंत्री ने कही कि उन्होंने वीडियो में देखा कि एक पुलिस वाला सादी वर्दी में डंडा पकड़े हुए है, और बहुत सारे पुलिस वालों की जो है बिना वर्दी के भी ड्यूटी लगाई जाती है, और वो वहीं साइड में खड़ा हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के व पंजाब पुलिस रूल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते हुए कोई भी पुलिस वाला बिना वर्दी के नहीं होगा। क्योंकि अगर बिना वर्दी के हो गए तो फिर जान माल का खतरा होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई आंदोलन करने वाला व्यक्ति भी पुलिस वाले पर हमला कर सकता है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई ऐसे ही सिविल में है। तो इस मामले को लेकर जो है हमने कंटेम्प्ट नोटिस मुख्यमंत्री को दिया। हमने उसमें सिर्फ एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री साहब, हमें लगता है कि शायद आपको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी या कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं थी, इसलिए आप जो है अपनी स्टेटमेंट वापस लें और डीजीपी को बोलें कि कानून के हिसाब से अपनी जांच करें, बिना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखे हुए जांच करें। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा कानूनी पहलू इसमें यह है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाने से पहले एडवोकेट जनरल की सहमति लेनी पड़ती है। यानी कि जब कोर्ट में मामला बाद में जाएगा, उससे पहले जो है उनकी सहमति लेनी पड़ती है, और उसके लिए बाकायदा एक केस फाइल करना होता है सेक्शन 15 में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो हमने जो है डिटेल्ड जो है इसमें एक याचिका एडवोकेट जनरल साहब के पास दी कि ये मामला ऐसे कोर्ट की अवमानना का बनता है और आप इसमें ऑर्डर पास करें। अब इसमें देखने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो इसकी इजाज़त दें आज के संदर्भ में, कि वो कहें कि मुख्यमंत्री साहब ने कंटेम्प्ट की है, लेकिन फिर भी उनको एक आदेश पारित करना होता है। और रीजनेबल टाइम जो है मेरे ख्याल से 15 दिन हम मान के चलते हैं, क्योंकि कानून में कोई प्रावधान नहीं है
कि वो कितने दिन में लेंगे, लेकिन साधारण तौर पे 15 दिन से लेके 1 महीने तक का समय होता है। तो इसमें लगभग जो है काफ़ी 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, तो अभी तक हमें कोई उनके आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अगर कोई आदेश उनका नहीं आता है तो फिर हमें उनकी सहमति के बगैर ही एक याचिका फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में और बताना पड़ेगा कि हमने उनकी कंसेंट के लिए और उनकी सूचना के लिए एडवोकेट जनरल साहब को हमने लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो अल्टीमेटली हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी दुखदाई बात है कि भविष्य में अगर ऐसे ही होता रहा तो कोई भी कोर्ट आदेश करेगा तो उसके जो हैं ये राजनीतिक लोग जो हैं उसको निरस्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देंगे कि जांच हो चुकी है, जबकि फिर जांच अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी का, डीजीपी का, इनके ओहदों के क्या मायने रह जाते हैं। तो ये बातें हम सब कोर्ट के सामने रखेंगे। धन्यवाद।